ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 4था अध्याय। कंस के हाथ से उस कन्या का पटकते समय छूट जाना। शुकदेव जी ने कहे, राजन, जब वसुदेव जी गोकुल से कन्या को ले आए तब फिर ज्यों के त्यों किवाड़ और ताले बंद हो गए। बेड़ी व हथकड़ी उनके पड़ गई और वह कन्या रोने लगी। उसका रोना सुनते ही चौकीदार जाकर बंदूक छोड़ने लगे और उसी समय अंधियारी रात पानी बरसते में एक चौकीदार ने कंस के पास जाकर कहा, महाराज, आपका शत्रु उत्पन्न हुआ। यह बात सुनते हुए घबरा उठा और गिरता पड़ता नंगे सिर डरता हुआ वसुदेव देवकी के पास पहुंचा। दोहा कन्या ले ठाडी वही, देवी अंचल ओढ़, भैया तेरे शरण है, चाहे मार की छोड़। हे राजन, ऐसा वचन कहने पर भी महापापी कंस ने उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। तब फिर उसने हाथ जोड़कर विनय के, हे भाई, मुझसे 6 पुत्र हुए, सो तुमने मार डाले। अब यह पेट पोछना मेरी कन्या है, तू इसे छोड़ दे। संसार में जिस स्त्री के बालक नहीं, उसका जीना व्यर्थ है। तुमने मेरे 6 लड़के मार डाले हैं, उनका शोक एक शायद मुझे नहीं भूलता। बिना अपराध इस कन्या को मारकर क्यों पाप लेते हो? कंस निर्दय ने यह सुनकर उससे कहा कि मैं इस कन्या को जीते नहीं छोड़ सकता। जिससे इसका विवाह होगा वही मुझे मारेगा। यह कहकर कंस उसी लड़की का पाँव पकड़कर बाहर लाया और जब उसे घुमाकर पत्थर पर पटकने लगा तब वह कन्या कंस के हाथ से छुटकर आकाश में चली गई। और वहां जाकर उसने कंस को त्रिशूल व खड़ग हाथ में लिए, उत्तम भूषण व वस्त्र पहने, फूलों की माला गले में डाले, ध्वजा लगे हुए विमान पर बैठकर देव जी के समान अपना अष्टभुजी रूप दिखलाया। कंस वह रूप देखकर घबरा गया। अष्टभुजी माता ने उससे कहा, हे कंस पापी, तूने मुझे पटक कर व्यर्था पाप लिया। तेरा मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो चुका, अब तू उसके हाथ से नहीं बच सकता। वह तुझे जल्दी मारकर पृथ्वी का भार उतारेगा। तेरा मारने वाला सांप के समान और तू मेंढक तुल्य है। मेंढक ऐसी समर्थ्य नहीं रखता जो सांप को खा सके। अब तू होशियार रहना, व्यर्था हत्या करके क्यों पाप बटोरता है? ऐसा कहकर देवी जी अंतर्ध्यान हो गई और कंस योग माया की ये बातें सुनकर बहुत लज्जित और चिंतित होकर कहने लगा कि हमने वसुदेव व देवकी को व्यर्था दुख दिया, उनके बालक मारकर पाप लिया और मेरा मारने वाला भी उत्पन्न हुआ। मैं अपना दुख किससे कहूँ? इसी तरह चिंता करता हुआ वसुदेव देवकी के पास आया और हथकड़ी व बेड़ी काटकर विनयपूर्वक उनसे बोला, मेरे बराबर संसार में दूसरा पापी नहीं है। मैंने अपने शरीर की रक्षा के वास्ते, जिसका एक दिन अवश्य नाश होगा, तुम्हारे 6 बेटे बिना अपराध मारकर पाप बटोरा। इस पर भी मेरा काम नहीं हुआ। यह पाप व कलंक कैसे छूटेगा? देवता लोग भी झूठे हुए, जिन्होंने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र होगा, सो कन्या हुई और वह भी मेरे हाथ से छूटकर स्वर्ग को चली गई। तुम लोग मेरा अपराध क्षमा करो और यह समझकर धैर्य धरो कि उन लड़कों की आयु इतनी ही थी। कर्म का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। संसार में जन्म लेकर मृत्यु के हाथ से कोई नहीं बचता। जिस तरह नदी में घास व तिनके न मालूम कहाँ से आकर इकट्ठे हो जाते हैं और तरंग उठने से फिर अलग होकर उनका पता नहीं लगता, उसी तरह संसारी जीवों का हाल भी समझना चाहिए। ज्ञानी लोग जीने व मरने को बराबर समझते हैं और अहंकार करने वाले मनुष्य शत्रु व मित्र में भेद जानते हैं। सत्य पूछो तो जीव अमर है, वह कभी नहीं मरता। जब यह कहकर कंस ने देवकी के चरणों पर सिर धर दिया और अति विलाप करके रोने लगा, तब देवकी ने क्रोध क्षमा करके उसके आंसू पोंछ दिया और वसुदेव जी ने कहा कि महाराज, तुम सत्य कहते हो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। विधाता ने हमारे कर्म में इसी तरह लिख दिया था। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। मनुष्य अपने सुख के लिए अनेक उपाय करता है, पर परमेश्वर की इच्छा के बिना उनका कोई मनोरथ सिद्ध नहीं होता। यह बात सुनकर कंस बहुत प्रसन्न हुआ और वसुदेव व देवकी को अपने घर ले आया। उनको भोजन कराकर उत्तम उत्तम वस्त्र पहनाकर उनके स्थान पर पहुंचा दिया। वसुदेव व देवकी ने घर जाकर गो, अन्न और द्रव्य, बहुत सा दान व दक्षिणा ब्राह्मण व याचकों को दिया। कंस ने दूसरे दिन राज्यसभा में अपने मंत्री राक्षसों को बुलाकर कहा कि हमसे देवी जी कह गई हैं कि तेरा मारने वाला उत्पन्न हो चुका। देवताओं ने हमसे झूठ कहा था कि देवकी से 8वां बालक तेरा मारने वाला उत्पन्न होगा। उसके 8वें गर्भ से कन्या हुई, इसलिए तुम लोग देवताओं को मार डालो। यह बात सुनते तृणाव्रत व प्रलंब आदि राक्षस बोले, हे कृपा निदान, देवता लोग जन्म से कंगाल है, उनका मारना क्या कठिन है? तुम्हारे क्रोध करने से वह भाग जाएंगे। उनकी क्या सामर्थ्य है जो आपसे युद्ध कर सकें? ब्रह्मा 8 पहर पूजा व पाठ में लीन रहते हैं। महादेव जी दिन रात इला व्रत में पार्वती जी से भोग विलास किया करते हैं। इंद्र ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो आपके सम्मुख लड़ सके।
नारायण वही है जिन्होंने कच्छप रूप धारण किया था और सदा क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विहार करते हैं। उनको युद्ध करना नहीं आता। इन लोगों का जीतना कौन कठिन है। यह सुनकर कंस बोला कि नारायण जी ने मेरे मारने के लिए कहीं उतार दिया है, उन्हें कहाँ पाऊँ जो लड़ाई करके मारूं। ऐसा सुनकर राक्षसों ने कहा कि हे पृथ्वीनाथ, नहीं मालूम होता कि वह बालक कहाँ उत्पन्न हुआ, इसलिए हमारे जान में यह उपाय करना चाहिए कि इन दिनों में जहाँ जहाँ बालक उत्पन्न हुए हों सबको मरवा डालो, उनमें वह भी मर जाएगा। कदाचित इस उपाय करने से कहीं छिपकर बच गया और ना मरा तो ब्राह्मण व वैष्णवादि जितने हरि भक्त हैं उनको जहाँ पाओ मार डालो। ऐसा करने से नारायण भाग गए तो अच्छा है, नहीं तो उन लोगों को दुख देने से जब वह उनकी सहायता करने के लिए प्रकट हों तब मार डालना चाहिए। यह उपाय कंस को अच्छा मालूम हुआ। उसने ब्राह्मणों, ऋषिवरों और छोटे छोटे बालकों को मारने की आज्ञा दी। वे लोग बहुत से वीरों को साथ लेकर हरि भक्तों व लड़कों को ढूंढ ढूंढ कर बल व छल से मारने लगे। उन्होंने यज्ञादिक शुभ कर्म व हरिचर्चा संसार से उठा दी। साधु व महात्मा को दुख देने से आयु, धन और बल का नाश हो जाता है। सो ऐसा पाप करने से कंस के पिछले जन्म का पुण्य क्षीण हो गया। साधु व महात्मा को दुख देने से आयु, धन और बल का नाश हो जाता है। सो ऐसा पाप करने से कंस के पिछले जन्म का पुण्य क्षीण हो गया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर